अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने नेक्स्ट वालिस फार्मूला ड्राइव करना है। वो इंटेग्रल 0 to π/2 sin रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx dx इज इक्वल टू दिस इफ़ m n बोथ आर इवन एंड दिस इंटेग्रल इज इक्वल टू दिस इफ़ अदरवाइज। यानी हमारे पास जो है इस इंटेग्रल में जब m और n दोनों इवन होंगे तब आंसर ये आएगा। अगर m इवन है, n ऑड है, n इवन है या m ऑड है, इसके अलावा कोई भी कंडीशन कौन सी हो सकती है? एक इवन होगा, एक ऑड होगा, या दूसरा इवन होगा, पहला ऑड होगा, या दोनों के दोनों ऑड होंगे। तब जो भी कंडीशन होगी इसके अलावा तब हमारे पास ये आंसर आएगा। अदरवाइज़ ये आंसर आएगा। अगर दोनों इवन होंगे तब हमारे पास ये आंसर आएगा। चार कंडीशंस हो सकती हैं ना। एक तो हमारे पास m n दोनों इवन हो जाए, m हमारे पास ऑड हो जाए, n हमारे पास इवन हो जाए, और m हमारे पास इवन हो जाए, n हमारे पास ऑड हो जाए, या m और n दोनों हमारे पास ऑड हों। ये चार कंडीशंस बनती हैं। तो जब हमारे पास दोनों इवन होंगे तब हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। बाकी तीन कंडीशंस में हमारे पास ये आंसर आएगा। हमने ये प्रूफ करके बताना है। अब ये जो फार्मूला है, अगर हम इसको इंडेफिनेट इंटेग्रल बना दें तो ये हमने एक रिडक्शन फार्मूले से ड्राइव किया हुआ है कि साइन रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx का इंटेग्रल इक्वल आता है माइनस साइन रेज़ टू पावर m-1x cos रेज़ टू पावर n+1x ओवर m+n प्लस m-1 ओवर m+n इंटेग्रल साइन रेज़ टू पावर m-2x cos रेज़ टू पावर nx dx। अब हमने इसको डेफिनेट इंटेग्रल बनाना, लिमिट अप्लाई करनी है 0 to π/2। अब हम हर टर्म पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 to π/2। जहाँ इंटेग्रल है वहाँ पे उस इंटेग्रल पे लिमिट अप्लाई करनी है, जहाँ इंटीग्रेशन ले चुके हैं वहाँ पे वो वाली। तो अब ये जो टर्म होगी जिसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि कॉस जो होता है वो π/2 पे 0 हो जाता है, साइन 0 पे 0 हो जाएगा। तो जब अपर लिमिट लेंगे तो कॉस की वजह से टर्म 0 हो जाएगी, जब लोअर लिमिट लेंगे तो हमारे पास साइन की वजह से ये टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ये जो इंटेग्रल है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सिर्फ ये वाली टर्म रह जाएगी। ये सारी 0 हो जाएगी, ये वाली रह जाएगी। तो ये वाली टर्म हमारे पास m-1 ओवर m+n इंटेग्रल 0 to π/2 साइन रेज़ टू पावर m-2 cos रेज़ टू पावर nx dx। अब अगर हम इसी इंटेग्रल को gmn कह दें, gmn कह दें साइन रेज़ टू पावर mx cos रेज़ टू पावर nx dx, तब हमारे पास gmn का जो आंसर आया वो क्या आया? m-1 ओवर m+n। और यहाँ देखें n हमारे पास सेम ही है इस टर्म में, लेकिन हमारे पास m क्या हुआ है? वो हमारे पास रिड्यूस हो गया। तो m की जगह पे क्या आ रहा है? m-2। जो पावर होगी m-2 हम वही लिखेंगे। और ये हमने इंटेग्रल वाली टर्म को लिखना है। यहाँ पे m और n थे तो mn आएगा। इस साइड पे हमारे पास आंसर जो बचा है m-1 ओवर m+n, इसकी जो पावर है वो m-2 है, तो m की जगह पे m-2 लिखेंगे, और n हमारे पास वैसे ही है तो n की जगह पे n लिखेंगे। अब हमने यही चारों कंडीशंस यूज़ करनी है। अब हम देखते हैं, अगर मैं m हमारे पास इवन जिन केसेस में आ रहा है वो एक ये केस बनता है, एक ये केस बनता है। m हमारे पास इवन है। अब हमारे पास n पे दो कंडीशंस बनेंगी कि n इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले कंडीशन क्या ले रहे हैं कि हमारे पास जो m है वो इवन है। अब हमने इसी इक्वेशन को सपोज करना है। हमारे पास gmn जो है वो इक्वल आ रहा है m-1 ओवर m+n gm-2n। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? gm-2n की चाहिए। तो अभी जो ये एक्सप्रेशन है इसमें m की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? m-2 पुट कर देंगे। तो जब मैं इस एक्सप्रेशन में m की जगह पे m-2 पुट करूँगी तो m-2 तो यहाँ हो जाएगा m-3, इधर m-2 पुट करेंगे तो m+2 माइनस m+n-2 हो जाएगा। ये मैं दोबारा लिख देती हूँ, m+n-2 है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे जब m-2 पुट करेंगे तो m-4 हो जाएगा और n वैसे आ जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास बन जाएगी gmn इक्वल आ जाएगा m-1, यहाँ से हमारे पास आएगा m-3 m+n
सेकेंड टर्म हमारे पास आ रही है m प्लस n माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा g m माइनस 4 और n। ये सारी जो वैल्यू m माइनस 3 और m प्लस n माइनस 2 g m माइनस 4 n, ये किसकी वैल्यू हमने पुट की है? g m माइनस 2 n की। अब इसी तरह से हमने इसकी वैल्यू निकालनी है g m माइनस 4 और n। अब इस एक्सप्रेशन में हम m की जगह पे m माइनस 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस 4 माइनस 1 m माइनस 5। यहाँ हमारे पास हो जाएगा m की जगह पे m माइनस 4 पुट करना है तो ये हो जाएगा m प्लस n माइनस 4। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा g m माइनस 6 और n, क्योंकि दो टर्म कम होती हैं। m माइनस 2 था तो m माइनस 4 आया है, m माइनस 4 है तो m माइनस 6 आ जाएगा। तो ये जो g m n हमारे पास है ये हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 और यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है g m माइनस 6 और n की। अब इस तरह n हमारे पास इवन है, m हमारे पास इवन है तो इवन नंबर हमें पता है किस पे ख़त्म होते हैं? 0 पे जाके ख़त्म होंगे। तो यानी कि अब m को जब हम जैसे जैसे रिड्यूस करते जा रहे हैं तो जो लास्ट में हमारे पास टर्म आएगी वो g 0 और n आएगी। m की जगह पे 0 हो जाएगा ये वाली टर्म पे और n की जगह पे n ही रहेगा। तो हम इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो है जब हम रिड्यूस करते रहेंगे प्लस अप टू सो ऑन g m n, हमारे पास g m n किसके इक्वल आएगा? m माइनस 1 m माइनस 3 m माइनस 5 प्लस अप टू सो ऑन m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब लास्ट वाली टर्म आ रही है n प्लस 2 और इससे लास्ट हमारे पास क्या आएगी? g 0 और n। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। अब ये वाली टर्म हमने कैसे लिखी है? हमारे पास जो लास्ट 2 इवन नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या होंगे? 2 और 0 है। तो जब हम m प्लस n, ये m प्लस n है ना, तो m की जगह पे अब हम 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी और जब m की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म इस तरह से आएगी। तो हमने कहाँ पे स्टॉप करना है? जहाँ हमारे पास लास्ट इवन नंबर हम 0 देखते हैं तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अब हमने g 0 n की वैल्यू निकालनी है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, 1 हमने रखा हुआ है। अब हमारे पास g m n जो हमने रखा हुआ है वो है 0 to π/2 sin raised to power mx cos raised to power nx dx। अब यहाँ पे m की जगह पे अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा g 0 n। तो ये बनेगा साइन की पावर 0 हो जाएगी, साइन की पावर 0x cos रेस्ट टू पावर nx dx 0 to π/2। साइन रेस्ट टू पावर 0x का मतलब है वो 1 हो जाएगा। अब हमारे पास इंटेग्रल जो बच गया वो हमारे पास है 0 to π/2 cos रेस्ट टू पावर nx dx। और वो हमें पता है, अभी हमने पिछला वॉलिस फार्मूला निकाला है, उसकी वैल्यू हमारे पास आती है n माइनस 1 n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन n इंटू n माइनस 2 n माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन करेंगे तो यहाँ हमारे पास π/2 आता है इफ़ n इज़ इवन। और हमारे पास आता है n माइनस 1 n माइनस 3 प्लस अप टू सो ऑन, इसी तरह से n इंटू n माइनस 2 n माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन 1 आता है इफ़ n इज़ ओड। ये हमारे पास कंडीशंस है। सबसे पहले हमने क्या करना है, m की जगह पे 0 पुट करना है, साइन रेस्ट टू पावर 0 1 के इक्वल हो जाएगा तो ये हमारे पास वॉलिस फार्मूला बन जाएगा कॉस का। और हमें पता है ये हमने पिछले लेक्चर में ही निकाला, इसमें ये वाली टर्म आती है जब हमारे पास n इवन होता है और ये वाली टर्म आती है अगर हमारे पास n ओड हो। तो अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में जब हमारे पास n इवन होगा तब हमारे पास ये g 0 n की जगह पे वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास g 0 n की वैल्यू आ रही है सारी।
और वरना हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी G0 और N। अब हमने पुट करना है कि GMN जो है हमारे पास R इक्वल M-1 M-3 प्लस अप टू सो ऑन कर देंगे। हमारे पास ये टर्म आ रही है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लास्ट टर्म हमारे पास 1 है। ये हमारे पास आ रही है M प्लस N -2 M प्लस N -4 प्लस अप टू सो ऑन N+2 तक आ रही है। और जब हमारे पास G0N N इवन होगा तब हमारे पास ये टर्म G0N की जगह पे हम लिखेंगे, तो वो हमारे पास है N-1 N-3 प्लस अप टू सो ऑन, डिनोमिनेटर में आएगा N इंटू N-2 N-4 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे π/2 इफ़ N इज़ इवन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GMN इज इक्वल टू M-1 M-3 प्लस अप टू सो ऑन N-1 N-3 प्लस अप टू सो ऑन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा M प्लस N-2 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे N इंटू N-2 प्लस अप टू सो ऑन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा π/2 इफ़ बोथ आर MN बोथ आर इवन। अब हमारे पास GMN जो है, जब हमारे पास N ओड होगा और M इवन होगा तब G0N की जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। हमारे पास M इवन ही है इस टर्म में, G0N की जगह पे यहाँ पे G0N की हमने वैल्यू पुट करनी है। तो N की ऊपर दो कंडीशंस यहाँ पे बनती है कि N इवन है या ओड है। तो जब इवन होगा N तो ये वाली टर्म हम G0N की जगह पे लिख देंगे, और जब हमारे पास N ओड होगा तब हम G0N की जगह पे ये वाली टर्म लिख देंगे। तो जब हमारे पास M और N इवन है तो ये एक्सप्रेशन बना, और जब हमारे पास N ओड होगा तब हमारे पास जो टर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी M-1 M-3 प्लस अप टू सो ऑन N-1 N-3, ये भी प्लस अप टू सो ऑन M प्लस N -2 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ आएगा N इंटू N-2 प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इफ़ N इज़ ओड। यहाँ पे N ओड है और M हमारे पास इवन है। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन हो गया। अब ये हमने वैल्यू निकाली है जब हमारे पास M इवन था और N हमारे पास इवन भी था ओड भी था। इसमें दोनों इवन है, इसमें M इवन है लेकिन N ओड है। तो हमने एक पार्ट तो हमने प्रूफ कर लिया कि जब हमारे पास M और N इवन होंगे तब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में π/2 मल्टीप्लाई होगा। हमने पढ़ा था कि बाकी जो 3 कंडीशंस होंगे उन सब में आंसर 1 ही आएगा। अब हमने बाकी तो करने हैं कि जब हमारे पास M ओड होगा तब हमारे पास क्या आता है। तो अब हम कंडीशन लेंगे व्हेन M इज ओड। तो हमारे पास GMN जो है वो इक्वल है M-1 ओवर M प्लस N, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा GM -2 और N, ये है हमारे पास। अब हमने यहाँ पे M जो है वो ओड लिया हुआ है, यहाँ पे हमने ये सपोज किया हुआ है। तो अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, GM-2 की इस फार्मूले में। तो M की जगह पे हम इस फार्मूले में M-2 पुट कर देंगे, तो ये M-3 बना था, ये M प्लस N -2 बना था, और ये हो गया था GM-4 और N। तो GMN हमारे पास बन जाएगा M-1 M प्लस N M-3 M प्लस N -2, और यहाँ आ जाएगा GM-4 और N। अब हम GM-4 और N की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी इस फार्मूले में M की जगह पे M-4 पुट कर देंगे, तो ये M-4 पुट करेंगे तो ये M-5 आ जाएगा, और ये M प्लस N -4 हो जाएगा, और यहाँ पे M-4 करेंगे तो ये M-6 और N आ जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास बन जाएगी M-1 M-3 M-5 M प्लस N M प्लस N -2
m प्लस n माइनस 4 और यहाँ आ जाएगा g m माइनस 6 और n। इस टर्म को हम ऐसे कर देते हैं। तो आगे हमारे पास प्लस अप टू सोन करके क्या टर्म आएगी, हमारे पास क्या है, m ओड है, तो ओड हमारे पास लास्ट जो नंबर होते हैं वो 3 और 1 होगा। तो हमने कैसे इस टर्म को लिखना है, हमारे पास ये टर्म आएगी m माइनस 1, m माइनस 3, m माइनस 5, डिनोमिनेटर में आएंगे m प्लस n, इस पे वैल्यू आई थी m प्लस n माइनस 2, m प्लस n माइनस 4 प्लस अप टू सो ऑन। अच्छा, अगर m ओड है तो ये हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि अगर ओड है, ओड में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास इवन होगा। तो ये सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। इवन जो लास्ट होगा वो हमारे पास 2 होगा और ये नंबर्स ओड आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो लास्ट वाला आएगा वो हमारे पास आएगा n प्लस 3। m ओड है तो 3 आएगा और जब इससे अगला हम नंबर लिखेंगे तो वो हमारे पास होगा m हमारे पास 1 हो जाएगा और ये हमारे पास n रहेगा। अब हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ये इक्वेशन हो जाएगी 3। gmn जो हमारे पास है वो इक्वल है इंटेग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर mx कॉज रेज टू पावर nx dx, ये है हमारे पास। तो जब हम यहाँ पे m की जगह पे यहाँ पे हमने 1 पुट करना है तो g1 और n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 टू पाई बाई 2 साइन रेज टू पावर साइन x आ जाएगा, कॉज रेज टू पावर nx dx हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे मैं पावर रूल लगाऊं तो हमारे पास बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए था, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन होना चाहिए था। तो हम माइनस से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस रेज टू पावर nx माइनस साइन x dx हो जाएगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन कॉस रेज टू पावर n प्लस 1x ओवर n प्लस 1। इस पे लिमिट पुट करनी है 0 टू पाई बाय 2 और यहाँ पे माइनस भी था। अब यहाँ पे -1 ओवर n हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमारे पास जो है ये कांस्टेंट है। लिमिट अप्लाई करनी है cos पाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस cos 0 की पावर n प्लस 1। तो पाई बाय 2 पे cos 0 हो जाता है। यहाँ पे -1 की पावर n प्लस 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। तो -1 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर n प्लस 1 होगा। तो g1n जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है n प्लस 1 gmn। तो ये टर्म हमारे पास बन रही है m-1 m-3 m-5 प्लस अप टू सो ऑन m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 प्लस अप टू सोन। यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आ रही थी 2 ओवर n प्लस 3 और g1n की हमने वैल्यू निकाली है 1 ओवर n प्लस 1, ये निकाली है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन वो नहीं है जो हमें क्वेश्चन के में रिक्वायर्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे n-1 n-3 और n-5 से। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n-1 n-3 n-5 प्लस अप टू सो ऑन। तो gmn हमारे पास इक्वल आ जाएगा m-1 m-3 m-5 प्लस अप टू सो ऑन। 2 1 पे ख़त्म हो रहा है और ये m प्लस n माइनस 2 m प्लस n माइनस 4 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n-1 n-3 n-5 प्लस अप टू सो ऑन। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा n+3 टर्म बची थी और n+1 और अब हमने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया n-1 n-3 और n-5 से प्लस अप टू सो ऑन।
तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें रिक्वायर्ड था। तो GMN जो हमारे पास है वो इक्वल हो जाएगा M-1, M-3, N-1, N-3 प्लस अप टू सो ऑन M प्लस N, M प्लस N-2, M प्लस N-4 प्लस अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ से खुद ही यहाँ पे लिख देते हैं 1, क्योंकि ये वो टर्म ही वही बन रही है लेकिन 1 यहाँ पे नहीं है, तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, M ऑड है और N ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, क्योंकि N के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी। जब हमने यहाँ पे फार्मूला निकाला है N इवन हो या ऑड होगा तब उसका आंसर 1/n+1 ही आएगा, इस जब में M जब हमारे पास ऑड होगा। तो हमने यही प्रूफ करना था कि जब हमारे पास इसमें हमारे पास क्या है कि M ऑड है, N हमारे पास ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है, तो अब हमारे पास आंसर यही आ रहा है। तो हमने यही प्रूफ करना था कि जब अगर हमारे पास M और N इवन होंगे तब हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें π/2 मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज हमारे पास ये टर्म जो है वो इसके इक्वल आएगी।